प्रकार से पॉजिटिव फीडबैक किसी की लाइफ को और करियर को कंप्लीटली चेंज कर देता है, जानेंगे इस वीडियो में। बिल गेट्स ने कहा है, वी ऑल नीड पीपल हु कैन गिव अस फीडबैक एंड दैट्स हाउ वी इम्प्रूव। मीन्स अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं और उस दौरान आपको किसी प्रकार का फीडबैक मिलता है तो डेफिनेटली उससे आप इस प्रकार के एक्शन लेंगे जो कहीं ना कहीं आपके करियर को, अपनी लाइफ को शेप करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। नेगेटिव फीडबैक शायद ही किसी को पसंद है, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक अगर कोई आपको देता है तो डेफिनेटली आप उस क्वालिटी को, उस पर्टिकुलर गुण को आप अपने अंदर और ज़्यादा डेवलप करने लग जाते हैं। नो डाउट नेगेटिव क्रिटिसिज्म या नेगेटिव फीडबैक भी आपको कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को पहचानने में मदद करता है, बट वो पढ़ने से लोगों में इतना ज़्यादा मोटिवेशन नहीं आता जितना कहीं ना कहीं पॉजिटिव फीडबैक को पढ़ने से या पॉजिटिव फीडबैक किसी के द्वारा मिलने पर आता है। क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति आपको कहता है कि यस यू आर डूइंग नाइस, यू आर डूइंग ग्रेट, सो ये लाइंस ना सिर्फ उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और एक्साइटेड कर देगी, बट एट द सेम टाइम उसके अंदर ये एक इंसाइट डेवलप हो जाएगी कि मुझे कहीं ना कहीं इस लेवल को या इस परफॉर्मेंस को मेंटेन करनी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, एंड तक सुनिएगा ताकि कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे और कहीं ना कहीं आप इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स भी इस स्टोरी में सीख पाएंगे। सो दिस स्टोरी इज अबाउट अ स्मॉल बॉय हुज नेम इज समीर। एक छोटा सा लड़का है जो एक गांव में रहता है, एंड हिज फादर हैड पास्ड अवे एट हिज अर्ली एज। मतलब बहुत जब वो छोटा होता है तभी उसके पिता का देहांत हो जाता है, उसके पिता का स्वर्गवास हो जाता है। देयरफॉर हिज मदर समवेयर हैड टू अर्न मनी। उसकी माँ कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और इसी वजह से उसे कोई अच्छी नौकरी तो नहीं मिलती, लेकिन वो घर घर जाकर झाड़ू पोछा कर कर, कपड़े धोकर, बर्तन धोकर और इस प्रकार से थोड़ा पैसा कमाकर अपने जीवन का निर्वाह कर रही है। साथ ही समीर को स्कूल भी भेज रही है ताकि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ पाए। उनका जीवन इसी प्रकार चल रहा होता है, लेकिन एक बार एक लिफाफा लेकर जब समीर घर लौटता है तब कहीं ना कहीं इस जो पूरी कहानी है इसके अंदर एक ड्रास्टिक चेंज एंड में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ जैसे वो लिफाफा लेकर जब समीर घर पहुँचा तो उसकी माँ को वो लिफाफा देते हुए कहता है कि मास्टर जी ने कुछ आपके लिए भेजा है। उन्होंने ऐसा कहा है कि आप इस लिफाफे को मत खोलिएगा, जस्ट गो टू योर मदर और मम्मी को जाकर ये जो है लिफाफा दे दीजिए। समीर जो है मास्टर जी द्वारा कही गई बात को फॉलो करता है और वो लिफाफा एज इट इज़ जो है अपनी माँ को जाके दे देता है। माँ लिफाफा खोलती है और उस लिफाफे में रखा जो पत्र है वो पढ़ना शुरू करती है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें थोड़ी सी गमगीन हो जाती है, थोड़ी निराश हो जाती है। इसलिए वो समीर देखकर माँ से ये प्रश्न पूछता है कि माँ क्या लिखा है पत्र में, मुझे जानना है। तो यहाँ माँ समीर को कहती है कि मास्टर जी ने ऐसा लिखा है कि तुम्हारा बच्चा जो है पढ़ाई में बहुत अच्छा है, बाकी बच्चों के कंपैरिजन में इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि हमें कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि ये स्कूल और ये माहौल इसके लायक नहीं है। इसका दाखिला कोई ऐसी स्कूल में करवाइए जहाँ ये जाकर अच्छे से पढ़ सके। ये बात सुनकर समीर कहीं ना कहीं निराश तो था ही, लेकिन वो आत्मविश्वासी भी हो चुका था क्योंकि उसे ये पॉजिटिव फीडबैक जो मिला था माँ के द्वारा। तो किसी आसपास की छोटी स्कूल में वो जाने लगा और अपनी पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से मन लगा के करने लगा। आगे चल के उसने एक सिविल सर्विसेज को पास किया और एक आईएएस ऑफिसर बन गया। यहाँ माँ जो है बहुत खुश थी उसके आईएएस ऑफिसर बनने पर, लेकिन अब उम्र के साथ जैसे वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी तो ज़्यादातर वो बीमार रहने लगी और एक दिन जो है उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ समीर जो है काफ़ी दुखी हुआ, बहुत परेशान हुआ कि मैं माँ के बगैर कैसे रहूँगा। हाउ विल आई सर्वाइव विदाउट माई मदर, बिकॉज शी वॉज द ओनली वन हु वुड लव द मोस्ट इन दिस वर्ल्ड। मतलब उसके पास सिर्फ इस जीवन में माँ ही एक ऐसी
पर्सन थी जो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और बहुत ज़्यादा चाहती थी। तो अपने माँ के स्वर्गवास पर वो बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। एक दिन वो अपने घर पर बैठा हुआ था और इसी प्रकार सॉबिंग करते हुए, SOB, सॉब मीन्स होता है सिसक सिसक के रोना, मीन्स वो रो रहा था और उसकी आवाज़ तो नहीं निकल रही थी रोते हुए, लेकिन वो मन ही मन इस प्रकार से दुखी और परेशान हो रहा था कि उसके अंदर माँ को खोने का बहुत ज़्यादा दुख और बहुत ज़्यादा परेशानी थी। वो अपनी सारी पुरानी चीज़ें देख रहा था जो कहीं ना कहीं जब वो छोटा था तो उनका इस्तेमाल करता था, चाहे वो उसके खिलौने हों और माँ की भी वस्तुएं, उसका चश्मा, उसका और भी जो सामान अलमारी में रखा था, वो सारी चीज़ें देखकर कहीं ना कहीं वो अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहा था। इसी बीच अलमारी में उसे वो लिफाफा भी मिला जब वो छोटा था और मास्टर जी ने लिखकर जो है उसे दिया था कि अपनी माँ को दे देना। जिज्ञासावश उसने वो लिफाफा खोला और उसमें जो पत्र रखा था उसको पढ़ना शुरू किया। पत्र में इस प्रकार से लिखा था, प्रिय अभिभावक, आपका समीर पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है और ना ये खेल कूद में भाग लेता है। ये इतना कमज़ोर है कि हम इसे अच्छे से नहीं पढ़ा सकते, इसीलिए इसका दाखिला किसी आसपास के छोटे से विद्यालय में करवाइए या फिर आप अपने घर पर ही इसे पढ़ाइए। सादर प्रणाम। इस प्रकार का जब लिफाफा के अंदर वो पत्र को उसने पढ़ा तो इस इंसाइट को वो अपने अंदर डेवलप कर पाया कि जो माँ ने लिफाफे में पढ़कर मुझे सुनाया था, उस पत्र में जो मुझे पढ़ के सुनाया था, वो कंप्लीटली इसका अपोजिट था। मीन्स माँ ने उसको सारी चीज़ें पॉजिटिव कही थी और मास्टर जी ने जो है उस पत्र के अंदर सारी ही चीज़ें नेगेटिव कही थी। अगर माँ उस बच्चे को, समीर को, वो सारी नेगेटिव चीज़ें कहती तो डेफिनेटली वो पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और कहीं ना कहीं वो जो लेवल पर आज पहुंच पाया है वो नहीं पहुंच पाता। माँ ने इस चीज़ को समझा कि अगर मैं किसी की ख़ास तौर पे अपने बच्चे को मोटिवेट करना चाहती हूँ, उसे इंस्पायर करना चाहती हूँ, तो उसे पॉजिटिव फीडबैक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी वो स्टडी में कमज़ोर तो है ही, स्टडी में बहुत पीछे तो है ही, लेकिन अगर मैं उसका मॉरल डाउन कर दूंगी और नेगेटिव कहकर तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करेगा। तो इस इंसाइट से उसने सारे पॉजिटिव वर्ड्स अपने बच्चे को कहे और समीर ने भी उन चीज़ों को इस प्रकार से लिया कि वो और ज़्यादा पढ़ाई करने लगा और ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान देने लगा और आगे चलकर सिविल सर्विसेज को भी पास कर पाया। ये सीख उसको लाइफ टाइम दिमाग में सेट हो गई कि किसी को भी अगर मैं चाहे भले ही वो उस लेवल का परफॉर्मेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही किसी को पॉजिटिव फीडबैक मिल जाता है तो वो उस काम को करने में और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाता है। इसीलिए अंग्रेजी में कहा जाता है, फीडबैक इज़ द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियन। मीन्स किसी को भी आप फीडबैक देते हैं तो डेफिनेटली वो फीडबैक और ख़ास तौर पर पॉजिटिव फीडबैक एक व्यक्ति को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से कहीं ना कहीं ये एक हैबिट और ये एक क्वालिटी आप अपने अंदर डेवलप करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को फीडबैक दें। आई पर्सनली टेक केयर ऑफ दिस कि हर एक जो विद्यार्थी, हर एक जो पर्सन मुझे मिलता है, मैं उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव फीडबैक ढूंढ कर देने की कोशिश करता हूं। और ये चीज़ मुझे लोगों में ख़ास तौर पर उनकी अच्छाइयाँ, उनके पॉजिटिव चीज़ें देखने की तरफ और ज़्यादा फोकस कर पाती है। बिकॉज अगर हम नेगेटिव देखना चाहें और नेगेटिव की बातें करना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन वो हमें कहीं भी बेनिफिट नहीं करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाई और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव थिंग्स डेवलप हो तो आप उन चीज़ों की बातें कर कर उनके बारे में फीडबैक देना बहुत ज़्यादा जो है बढ़ाइए। बिकॉज बाय डूइंग दैट समवेयर you will start embodying all those greater qualities in yourself as well.
मैं अपने वीडियो के एंडिंग में ही हमेशा कहता हूं कि अगर आपको कुछ भी कहानी से शिक्षा मिली है, इस वीडियो से मदद मिली है, तो आप फीडबैक ज़रूर दीजिए। बिकॉज फीडबैक देने से आप मुझे मोटिवेट करना या मुझे इंस्पायर करने का तो थोड़ा सा काम करेंगे ही, लेकिन साथ में जैसे ही वो थॉट और वो वर्ड जब आपके पास आता है तो उस चीज़ का फील भी आप अपने अंदर थोड़ा सा कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फीडबैक ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, और इस कहानी से क्या शिक्षा मिली है वो भी मुझे लिखकर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसी यूज़फुल वीडियोस देख पाएँ। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।